नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी फ़नी है बिकॉज़ आज की वीडियो का टाइटल पैकिंग, जैसे आपने टाइटल देख ही लिया है, ये थ्री मैन इन अ बोट में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है जिरोम से, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं, जिन्हें अपने दो दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना है। और राइटर ने बोला कि ट्रिप के लिए लगेज की सारी पैकिंग वो खुद करेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो अपने आप को पैकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मानता है। उसे लगता है कि उससे अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता। उसने अपने दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस को बोल दिया कि पैकिंग का सारा टास्क वो उसके ऊपर छोड़ दें। उसके दोस्त उसकी बात से एग्री भी हो गए। जॉर्ज कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठ गया और हैरिस भी सोफा पर लेट गया। राइटर कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था कि तुम लोग आराम से पसर जाओ। उसका मतलब ये था कि काम तुम करोगे और मैं लीड करूंगा। वो उन्हें कुछ ना करते हुए देखकर बहुत इरिटेट होने लगा। खैर, राइटर ने अपने गुस्से को संभाला और फाइनली वो पैकिंग में लग गया। जैसे ही उसने अपना बैग पैक करके चेन को क्लोज किया, एकदम से हैरिस ने बोला, तुमने बूट्स पैक करना तो भूल ही गए। राइटर को लगा कि अगर हैरिस को पता था, वो बैग के क्लोज होने से पहले बता देता। खैर, राइटर सोचने लगा कि हैरिस ऐसा ही था, और इस पर जब जॉर्ज हंसा तो उसकी इरिटेटिंग हंसी से राइटर के गुस्से में आग लग गई। खैर, राइटर ने बैग खोला और बूट्स रखने के बाद जैसे ही वो उसे बंद करने लगा, वो फिर सोचने लगा कि क्या उसने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं। वो ये भी बताता है कि हर बार पैकिंग करते टाइम उसे याद ही नहीं आता कि उसने अपना टूथब्रश पैक कर दिया था या नहीं। जब भी वो ट्रैवलिंग पर जाता है तो उसका टूथब्रश हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार तो उसे बहुत बुरे सपने आते हैं कि उसने टूथब्रश पैक नहीं किया, और वो पसीने से भीग जाता है और फिर ढूंढने लगता है। हर बार जब उसे अगले दिन सुबह निकलना होता है तो वो ब्रश करने से पहले गलती से उसे पैक कर देता है और फिर सारा सामान निकालता है और फिर दोबारा ब्रश करने के बाद उसे पैक करता है। खैर, हर बार की तरह फिर से यही हो रहा था। राइटर अपना टूथब्रश बैग में ढूंढ रहा था। उसे उसके दोस्त का ब्रश तो मिल गया, लेकिन उसे अपना बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर फाइनली उसे वो बूट में पड़ा हुआ मिला, और एक बार फिर उसे दोबारा से बैग को पैक करना पड़ा। अब जैसे ही राइटर ने बैग को क्लोज किया, जॉर्ज ने बोला कि सोप बैग में डाल दिया है। राइटर, जो कि पहले से ही इम्पेशेंट था, वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं, और उसने बैग की चेन बंद कर दी। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि गलती से उसने अपना चश्मा भी पैक कर दिया है, और उसको फिर बैग खोलना पड़ा। फाइनली 10:05 पर बैग क्लोज कर दिया गया। अब उन लोगों को अपने खाने का सामान भी पैक करना था। हैरिस ने डिसाइड किया कि वो और जॉर्ज मिलकर इस काम को करेंगे, और अब राइटर को रेस्ट करने का मौका भी मिल गया, और उसके फ्रेंड्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जॉर्ज और हैरिस ने शुरुआत में पैकिंग काफ़ी अच्छे मूड से शुरू की, और वो राइटर को दिखाना भी चाहते थे कि वो उससे अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। राइटर भी वेट कर रहा था कि कब वो दोनों मिलकर सारा काम खराब करने वाले हैं। राइटर के हिसाब से हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैकर था। राइटर प्लेट, कप, कैटल्स, बॉटल्स, जार, पाइस, केक्स और टोमेटोज को देख रहा था जो अभी पैक होने थे। उसे लगा कि उसके दोनों फ्रेंड्स अब बवाल करने वाले हैं, और जैसे कि राइटर ने सोचा, इसकी शुरुआत हुई एक कप तोड़ने से। राइटर ने कहा कि उन्होंने वही किया जिसकी उम्मीद उनसे की जाती है। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम का जार टोमेटोज पर रख दिया, जिसकी वजह से वो पिचक गए। फिर चम्मच की मदद से उसने सारे डैमेज टोमेटोज को साफ किया, और अब जॉर्ज की बारी थी। उसका पैर अचानक से बटर पर पड़ गया। राइटर ये चुपचाप देख रहा था। उसकी साइलेंस से उसके फ्रेंड्स बहुत इरिटेट हो रहे थे। वो दोनों नर्वस हो गए और खाने की चीज़ों पर पैर रखते चले गए। पहले वो चीज़ों को अपने पीछे रखते गए, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो उन्हें नहीं मिल पाती। उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर नमक डाल दिया। राइटर ने बताया कि छोटे से बटर के टुकड़े ने इतनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। हुआ ये कि जॉर्ज के स्लीपर्स में वो चिपक गया, और वहाँ से उसने उसे निकाल कर कैटल में डालने की कोशिश की। हालांकि वो इसे डाल नहीं पाए, और उन्होंने उसे चेयर पर रख दिया, जिस पर हैरिस बैठ गया, और वो मक्खन उसके पीछे चिपक गया, और वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। पूरे कमरे में इधर उधर देखने के बाद वो कमरे के बीचों बीच खाली हाथ आकर खड़े हो गए। जॉर्ज बोला, यार, बटर का यूं अचानक से गायब हो जाना अब तक की सबसे बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर जॉर्ज ने हैरिस के पीछे बटर लगा हुआ देखा, और उसने कहा, बताओ, हम इसे कितनी देर से ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने मिलकर हैरिस के पीछे से बटर निकाला और उसे टी पॉट में डाल दिया।
और अब बारी थी एक और मेहमान की, और वो था राइटर का डॉग मॉन्टमोरेंसी। जितना अजीब इसका नाम था, उतना ही बड़ा ये शैतान था। मॉन्टमोरेंसी का जिंदगी का एम यही था कि वो हर किसी के काम में टांग अड़ाए और फिर गालियां खाए। राइटर बताता है कि जब मॉन्टमोरेंसी अपनी हरकतों से किसी का काम खराब करता था और उसे गालियां पड़ती थी, तब उसे लगता था कि हाँ, अब मेरा दिन जो है वो यूटिलाइज हो गया। उसे अपनी हरकतों पर प्राउड फील होता था। जो चीज़ें पैक करनी होती थी, मॉन्टमोरेंसी उसके ऊपर बैठ गया। जब भी जॉर्ज और हैरिस किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, तो उनके हाथ मॉन्टमोरेंसी की गीली नाक को टच करते। उसने जैम बॉटल गिरा दी और टी स्पून्स को इधर उधर फैला दिया। उसके सामने लेमन्स रखे हुए थे। उन्हें देखकर वो उन्हें रैट समझकर उनके पीछे इधर उधर भागने लगा। उसकी इन्हीं हरकतों को हैरिस ने रोका। उसने उसे फ्राइंग पैन से हिट कर दिया। हैरिस ने राइटर को इस सब चीज़ों का जिम्मेदार बता दिया। उसने बोला कि तुमने मॉन्टमोरेंसी को सर पर चढ़ा दिया है, जिससे वो ये सब करता है। राइटर ने बोला कि मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉग को सर पर चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पैदा ही ये सब करने के लिए हुआ है। 12:50 पर उन्होंने हैम्पर्स को पैक कर दिया। हैरिस थक कर उस पर बैठ गया। थैंक गॉड अब कुछ नहीं टूटा। जॉर्ज बोला, कुछ भी टूटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम सोने जा रहे हैं। जॉर्ज ने पूछा कि वो सबको सुबह कितने बजे उठा दे। हैरिस ने बोला 7 बजे, लेकिन राइटर चाहता था 6 बजे, क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स लिखने थे। थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली वो 6:30 पर एग्री हो गए। लेकिन जॉर्ज का जवाब नहीं आया, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही सो चुका था। राइटर और हैरिस ने जॉर्ज के बेड के साथ बाथ टब लगा दिया, ताकि सुबह जागते ही वो उसमें गिर जाए और जितना जल्दी हो सके वो नहा ले। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।